अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और न्यू ब्लॉग में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, आज मैं आपको टूर कराने लगा हूँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक ज़बरदस्त चीज़ के हवाले से। आज आपको पता चलेगा कि मुझे ना सिर्फ परिंदों और जानवरों का शौक़ है बल्कि स्पोर्ट्स का भी शौक़ है। और स्पोर्ट्स में जो बेहतरीन चीज़ है वो है स्विमिंग। तो पेशी खिदमत है आपके सामने स्विमिंग पूल। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ से एंट्रेंस ले ली है, ये हमारी मेन एंट्रेंस है। यहाँ से लेकर वहाँ कोने तक बाउंड्री मैं आपको वहाँ लेकर चलूँगा। उसके पहले यहाँ पे आती है काफ़ी ज़्यादा स्पेस, जहाँ पे आप लोग बास्केटबॉल खेल सकते हो, जहाँ पे आप लोग टेनिस खेल सकते हो, जहाँ पे आप लोग बैडमिंटन खेल सकते हो। वॉट एवर यू वांट, छोटी मोटी कोई भी गेम आप लोग यहाँ पे खेल सकते हो। मेरा मतलब मैं खेल सकता हूँ, आप लोगों को तो पता नहीं, आप लोग पता नहीं कहाँ बैठे हो, क्या पता आप लोग यहाँ आ पाओ या ना आ पाओ। तो आगे लेके चलता हूँ आपको। ये है हमारी सेकंड एंट्रेंस। यहाँ से हम लोग एंटर होते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, और यहाँ पे आप लोग स्विमिंग के अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने काफ़ी बार कोशिश की थी कि 14 अगस्त पे कोई ना कोई पौधा लगाएं, क्योंकि हर साल यहाँ 14 अगस्त पे एक ज़बरदस्त किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन हर साल उस इवेंट के चक्कर में हम ये पौधा लगाना भूल जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह पहली प्रायोरिटी ये होगी कि जो अंदर सेंटर होगा वो पहले यहाँ पे पौधा लगाएगा, उसके बाद ही आगे जाएगा, वरना सबकी एंट्री बंद होगी। आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक छोटा स्विमिंग पूल, जो कि ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है छोटे बच्चों के लिए। इसकी जो डेप्थ है वो मैक्सिमम 3 फीट है, 3 फीट से ज़्यादा नहीं है। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे स्विमिंग सिखाई भी जाती है, यहाँ पे स्विमिंग कराई भी जाती है, और जिनको स्विमिंग आती है वो यहाँ पे एंजॉय करते हैं। उनकी मज़ीद इंजॉयमेंट के लिए यहाँ पे लगाई गई है एक बेहतरीन किस्म की स्लाइड, जिसको बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में रंग किया गया है। और ये हमारी थीम है ग्रीन, येलो और रेड कलर। इसीलिए हमने जो मेन इंटरेस्ट जो हमारा ऑफिस है उसके दरवाजे पे भी ये 3 कलर किए हुए हैं, क्योंकि ये हमारी स्विमिंग पूल का, हमारे ABC स्विमिंग पूल का मेन जो है थीम है। यहाँ पे हमने एक फ़्लैग भी लगाया हुआ था, लेकिन तूफ़ान की वजह से वो उड़ गया, और अब इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे एक फ़्लैग लगेगा, इन्हीं 3 कलर्स पे मुश्तमिल होगा। उसके बाद यहाँ पे साइड पे देखते हैं तो ये हमारे पास लॉकर्स हैं। यहाँ पे आने वाले रखते हैं अपना कीमती सामान, और उनके कीमती सामान की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी होती है। ये आप लोग देख सकते हो तकरीबन 28 लॉकर हैं, 1 से लेकर 28 तक। ये सारे के सारे लॉकर हैं, लोहे के लॉकर बने हुए हैं, मज़बूत हैं, बेहतरीन क्वालिटी के। यहाँ पे हमने कुछ स्विमिंग के हवाले से क्या स्विमिंग के एडवांटेज हैं ये लिख के लगाया हुआ है, साइंस के हवाले से, सुन्नत के हवाले से। तो ये आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास है बड़ा स्विमिंग पूल। इसकी जो डेप्थ है वो मुख्तलिफ है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे खड़े होते हो तो यहाँ पे है तकरीबन 4 फीट। उसके बाद यहाँ पे दरमियान में अगर आप आते हो तो वो है तकरीबन 5 फीट, और उससे अगर आप आगे जाते हो तो तकरीबन 6 साढ़े 6 फीट है। यानी इसके 3 लेवल्स हैं, और यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है ताकि जो नए आने वाले लोग हैं जिनको स्विमिंग नहीं आती वो परेशान ना हो, वो टेंशन में ना आ जाएं कि कहाँ से जो है वो गहराई शुरू हो रही है, कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ से लेकर दरमियान तक, यानी ये जो ग्रीन स्लाइड है इसके थोड़ा सा 1-2-3 फुट तक जो है 4 फीट है, उससे फिर आगे 5 फुट है, और उससे मज़ीद जो आगे आप लोग देख रहे हो वो वाली जगह सारा एरिया वो 6 फीट का है। यहाँ पे भी हम लोगों ने स्लाइड लगाई हुई है, और ये बड़े बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो छोटी स्लाइड है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है। ये भी हमारी उसी मेन थीम पे मुश्तमिल है, रेड, येलो और ग्रीन कलर। ये ऊपर जाने की स्टेयर्स हैं। ठीक हो गया। और ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे ये मज़े लेते हैं यहाँ के पेंडू लोग, यानी दूर दराज इलाकों से आए हुए, जो जिन्हें देख के ये लगता है कि वाकई इंसान बंदरों से इवॉल्व हुआ है, वो यहाँ पे चढ़ने के बहुत शौकीन हैं। हालांकि ये चढ़ने की कोई जगह नहीं है, सिंपल वहाँ से चढ़ के आप लोग स्लाइड तक जा सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी आदत होती है हर उल्टा काम करने की, और वो उनकी फितरत में शामिल होता है, तो वो यहाँ से चढ़ के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये मेन जो था, ये चीज़, ये स्ट्रक्चर, ये ज़रूरी होता है, इंसानों के चढ़ने के लिए नहीं होता, ये वैसे जो है मजबूती के लिए होता है। लेकिन अब इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसके बाद आगे चलते हैं तो ये सबसे जो मेन कंपोनेंट होता है स्विमिंग पूल का, ये वो है, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, ये फ़िल्टर होता है जो कि गंदे पानी को फ़िल्टर करता है, वेस्ट करता है, साफ़ करता है। बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं। इसकी जो है डिटेल वो फिर कभी इसमें पढ़ेंगे, किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ मोटा मोटा जो है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ऊपर इसके फंक्शन लिखे हुए हैं। वार्निंग साइन सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि इसको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसको इसकी ट्रेनिंग का पता हो, जिसको ट्रेन किया गया हो। हर बंदा इसको नहीं चला सकता।
ये सबसे पहले वेस्ट है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि यार जो भी गंदा पानी है स्विमिंग पूल का वो यहाँ से साफ़ होके वेस्ट हो जाता है, ठीक है, वेस्ट हो जाता है, पानी साफ़ नहीं होता। फिर आता है जी हमारे पास बैक वॉश। अब इसका मतलब होता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, कि जो गंदा पानी होता है वो गंदा पानी फ़िल्टर हो के साफ़ सुथरा हो के रेत में से गुजर के तो फिर वापस स्विमिंग पूल के अंदर ही चला जाता है। और जो वेस्ट है उसका मतलब ये है कि वो पानी गंदा बाहर चला जाता है। कुछ तरीक़ाकार होता है, कुछ हमें जो है ज़रूरियात के तहत पानी को बाहर भी निकालना पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात उसी पानी को साफ़ करके हम अंदर भी छोड़ देते हैं। फिर जो हमारे पास तीसरा फंक्शन है वो यहाँ पे होता है फ़िल्टर। फ़िल्टर का भी आई थिंक सो यही मतलब है। फ़िल्टर का मतलब है कि सिर्फ जो है वो यहाँ से गुजार के तो अंदर कर दो, और बैक वॉश का मतलब है आई थिंक सो कि साफ़ सुथरा करके घुमा फिरा के जो है मेरे ख्याल में अंदर स्विमिंग पूल के अंदर छोड़ दो। तो मैंने कभी ये फ़िल्टर किया नहीं है, इसलिए मुझे इसके फ़ंक्शन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ पे नीचे एक वो लगा हुआ है, आप लोग कह सकते हो जैसे नाली हम लोग कहते हैं, वहाँ से ये पानी सारा खींचता है और फिर फ़िल्टर के अंदर जाता है। यहाँ तक वो तकरीबन जो गहराई है वो सारी 6 फुट की है, ठीक है। वो एक साइन लगा हुआ है कि भाई आपने यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करनी, नस्वार वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, गालम गलोच नहीं करनी। कोशिश हमारी यही होती है कि माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने डार्विन की एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें हिंदू कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदरों से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। जब से हमने ये स्विमिंग पूल वाला बिज़नेस शुरू किया है तब से लेकर अभी तक हमें वाकई एहसास होने लगा है कि इंसान जो है वो बंदरों से इन्वॉल्व हुआ है। मजाक मजाक में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऐसे आते हैं जिनकी अक्ल को देख के हैरानी होती है। वो स्विमिंग पूल में कूदने के लिए इन दीवारों पे चढ़ जाते हैं, उस खंभे पे चढ़ने की कोशिश करेंगे, इन दरख्तों पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हरकतें हैं ये तो मेरे ख्याल में बंदर ही करते थे, ठीक है। तो इनकी हरकतों को देख के वाकई ऐसा लगता है, मजाक मजाक में यार, सीरियस ना होना, ऐसा ही लगता है कि यार वाकई ये बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। हमारा तो पता नहीं, लेकिन ये लोग बंदरों से इवॉल्व हुए हैं। और मना भी किया जाता है, लेकिन नहीं भाई, बाज नहीं आने वाली कौम ये। उसके बाद यार वो आप लोग देख सकते हो 4 लाइटें लगी हुई हैं, 2 ये बड़ी हैं और 2 वो छोटी हैं। ये जो हैं बड़े स्विमिंग पूल के लिए हैं, और वो जो छोटी हैं वो उस छोटे एरिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। थोड़ा सा मज़ीद अगर हम आगे चलें तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे विज़िट कराने के लिए। थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। वो हमारा एक क्रिकेट पिच भी तैयार हो रही है, उसकी भी आप लोगों के सामने मैंने एक कंप्लीट वीडियो लेकर आनी है, लेकिन वो फिर कभी किसी और सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम पे मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। इससे रिलेटेड कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो आप लोग पूछ सकते हो। इसकी डिटेल, इसकी लोकेशन सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी अच्छी सी वीडियो में।